के चरण कमलों में बार बार प्रणाम है। सभी भक्ति स्वरूपा माताएं व दिव्य स्वरूपा बहनें, सभी के चरणारविंद में कोटि कोटि प्रणाम है। सभी ब्रजवासी बंधु बांधवों के चरण कमलों में बार बार प्रणाम है। अंततः प्रणाम श्री जन्मदाता के चरण कमलों में बार बार प्रणाम है। गंगा माँ का किनारा है। गंगा माँ कल कल करके आवाज से बहती हैं। शीतल मंद सुगंधित वायु का प्रभाव है। श्री सुखदेव जी महाराज कथा स्मरण कराते हैं। राजन परीक्षित कथा स्मरण कर रहे हैं। प्रभु की कृपा से आज आप और हम सभी एकत्रित हुए हैं ठाकुर जी की कथा सुनने के लिए, श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए। ये प्रभु की असीम कृपा है साहब, जो आज आपको और हमें श्रीमद् भागवत कथा सुनने और सुनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। एतस्य माद परम किचिन्मनः शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। एक नहीं, करोड़ों जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं ना, तब जाकर ये प्रभु की कथा सुनने को प्राप्त होती है हमें। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, ते रंध एहि भवन शमाना। जिन कानों ने इस प्रभु की कथा को नहीं सुना ना, उन कानों को तो सर्प के बिल के समान बताया है। नहीं तो साहब कितनी बार जन्म लेते हैं, कितनी बार चले जाते हैं। क्या जरूरी है कि सबको कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो? ये तो प्रभु की कृपा हुई। और हमारे आपके गांव के विप्रदेव परीक्षित जी महाराज ने प्रयास किया कि गांव में भागवत हो, क्योंकि शहर में तो होती रहती है, शहर में तो होती रहती है, महीने में दो हो जाती है वहां तो। अभी हम करके आए, हमारे बाद कोई और। लेकिन गांव में भागवत होना, बड़े निर्मल विचार लगे हमें ये। जब इन्होंने बताया कि हम गांव में भागवत कथा कराने का विचार बना रहे हैं महाराज, वहां गांव में होती भी कम है और भक्ति का प्रसार है, ठाकुर जी की कथा है। क्या गांव वालों को सुनने का अधिकार नहीं है? भाई वो भी तो अधिकार रखते हैं। शहर वाले तो महीने में दो बार, चार बार, कभी कभी हो जाता है कि अभी एक कथा पूर्ण हुई, दूसरी जगह दूसरी चालू हो गई। लेकिन गांव वालों को भी अवसर मिलना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल मिलना चाहिए। बोले कि महाराज गांव में कराने का विचार है, बहुत सुंदर बात है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के हो। संतों का मिलना, ध्यान देना साहब, एक तो संतों का मिलना और एक प्रभु की कथा। बस इस संसार में यही दो दुर्लभ है, यही मुश्किल से मिलती हैं। सुतदारा अर्थात नारी और धन तो पापी के घर में भी मिल जाता है। भाई कोई आदमी चोरी डकैती करता हो, धन उस पे भी मिल जाएगा। पापी हो, विवाह उसका भी हो जाएगा, धन उस पे भी मिल जाएगा। लेकिन प्रभु की कथा ये तो उसे मिलती है जिसके करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय हो गए हों। कि प्रभु की कृपा से आज हमें और आपको ये भागवत कथा सुनने और सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम तो परीक्षित जी महाराज के लिए हाथ जोड़कर नमन करेंगे। बोलिए परीक्षित जी महाराज की। सब आवाज नहीं आई।
और देखो, जब तक आपकी आवाज हम तक नहीं आए या हमारी आप तक नहीं जाए, तब तक कथा में कोई आनंद आएगा? नहीं आएगा ना। देखो, अब आप आए हो प्रभु के दरबार में, कहां? हमें सुनाई नहीं दी, कहां आए हो? और जब आप प्रभु के दरबार में आए हो तो यहां तन मन से एकदम खुल के आना चाहिए हमें। ऐसे नहीं आए और दबे दबे से बैठे रहे, नहीं। ये कथा देखो, ये इनका काम अहमदाबाद से यहां तक लाना था, ये हमें ले आए। अब आप गांव वालों का काम है करना और कराना। अब आप यदि आनंद लोगे ना भागवत का, तो आपको भी आनंद आएगा, ब्रजवासियों को सुनाने में आनंद आएगा। और साहब, प्रभु की कृपा हुई ना तो गांव धन्य हो जाएगा प्रभु की कृपा से। बस इसमें आपको क्या करना है, जब कभी भजन कीर्तन हो, तालियां बजाएं, साथ में उच्चारण करें, हैं? यानी आनंद खुल के लेना है। ऐसे नहीं चुप बैठे हैं, महाराज जी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कह रहे, एक कान से सुना एक से निकाल, ऐसे नहीं। सुनो, उसका आनंद लो पूरा। उसका जब तक आप आनंद नहीं लोगे तब तक समझ में नहीं आएगी। आपने आनंद लेना है उसका। क्या करना है? आनंद लेना है। बोलिए परीक्षित जी महाराज की, बाल कृष्ण भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो देखो, श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए, अच्छा, जिस भागवत कथा को हम सुन रहे हैं ना, सुनने जा रहे हैं, पहले उसके विषय में जान लें कि भागवत आखिर है क्या। भाई, जिसको आप सुनने जा रहे हो, जिसके लिए आप 4 घंटे डेली बैठोगे 7 दिन तक, तो उसका पता तो हो कि ये है क्या। जब तक हमें पता ना हो, उसका स्वादन कैसे ले सकते हैं? भाई, ये तो पता है कि सामने कुछ खाने का रखा है, लेकिन खट्टा है मीठा है कैसा है कैसा नहीं, चखने के बाद पता लगे, या उसके विषय में पहले से आप जानते हो। तो सबसे पहले हमें जानना है कि भागवत है क्या। देखो, श्रीमद् भागवत कथा स्वयं साक्षात प्रभु के दर्शन है। 84 लाख योनियों से मुक्त कराने का एक अकेला मार्ग है श्रीमद् भागवत कथा। सबसे छोटा मार्ग है श्रीमद् भागवत कथा, जो सीधा हमें गोलोक धाम की प्राप्ति करा दे। भक्ति से जुड़ने पहला रास्ता है श्रीमद् भागवत कथा। भागवत में 4 शब्द हैं महाराज, भा, ग, व और त। कितने हैं? भा, ग, व, त, यानी 4 शब्द। पहला शब्द है भा। भा शब्द क्या कहता है? क्या करनी चाहिए? भक्ति करनी चाहिए। इस संसार में हम करने क्या आए हैं? सबसे पहले तो हमें ये जानना है हम करने क्या आए हैं। यहां कलयुग के अंतर्गत एक हम लोग अपने बच्चों को जो संस्कार ना दे करके बच्चों को ऐसा बना दिया, जैसे किसी बच्चे से बोलो कि बेटा वहां आम रखा है, लेकर के आओ रूम से। अब बच्चे ने आम पहले कभी देखा ही नहीं, आम होता कैसा है, वो पूरे रूम में घूमता रहेगा, उसे क्या पता आम कौन सा है। आके लास्ट में क्या कहेगा? मुझे तो नहीं मिला। अब जब तक उसे आम के विषय में नहीं बताया तो क्या। तो वही कंडीशन कलयुग में आज के समय में बालकों की हो गई है। बालकों को नहीं पता भक्ति क्या है, प्रभु के का चिंतन क्या है, माँ बाप की सेवा क्या है, गुरु की सेवा क्या है। हम बालकों को क्या बनाते जा रहे हैं? भाई, गुरु की जगह बच्चों के दिमाग में भर दिया टीचर, मास्टर टीचर, यानी जाओ मास्टर जी से पढ़ो और उन्हें महीने में पगार हम देते हैं, तो कोई मतलब ही नहीं। लेकिन हमारे पुराने समय में या आज भी गुरुकुल वगैरह में टीचर और मास्टर नहीं, गुरु होते हैं। गुरु किसे कहते हैं? गुरु अंधकार को कहत गो, रूह है प्रकाश का नाम, अंधकार जो दूर करे वही गुरु शुभ धाम।
जो हमें अंधेरे से उजाले की तरफ लाता है, जो हमें अनपढ़ से पढ़ा लिखा बनाता है, अज्ञानी से ज्ञानी बनाता है। आजकल बालक उसे मास्टर जी बस कह के निकल गए, अरे गुरु के चरण छीने चाहिए, गुरु से आशीर्वाद लेना चाहिए, वो सब चीज हम बालकों को नहीं सिखा पा रहे हैं। आजकल बच्चों को हमने सिखा दिया डैडी गुड मॉर्निंग, मॉम गुड आफ्टरनून वगैरह ये सब, लेकिन मातृ देवो भवो पितृ देवो भवो ये सिखाना भूल गए महाराज। माता ही देवी है, पिता ही देवता है, उनकी सेवा करना ये सब भूल गए बालक। अब तो बालक बड़े हुए, थोड़ा समझदार हुए, पढ़ लिख करके वो तो चले गए अपना कमाने खाने, कोई विदेश, कोई कहीं। माँ बाप की सेवा कौन करे साहब, कौन करे? इसमें गलती बालकों की है क्या? अब बताओ, बालकों की गलती है, क्योंकि बालकों को हमने वो संस्कार ही नहीं दिए कि माँ बाप की सेवा भी करनी है, गुरुओं का सम्मान करना है, प्रभु का चिंतन करना है। जब हमने बालक को उस काबिल बनाया ही नहीं, तो बुढ़ापे में उम्मीद क्यों करते हैं महाराज कि बालक हमारी सेवा करेंगे क्या? तो पहला शब्द है भाव, भक्ति करें। क्या करें? इस संसार में हम क्या करने आए हैं? भक्ति, भक्ति करने आए आप और हम सोचें कि महाराज केवल इस संसार में हम जीवन यापन करने आए हैं, अच्छा जिए, अच्छा भोग भोगें, अच्छी गाड़ी मिले, अच्छा बैंक बैलेंस हो, यही जीवन है। तो ये जीवन नहीं है। जो मेन कार्य करने आए हैं उसे भूल गए हम, लेकिन उन सबको भूलकर केवल किस चीज में ध्यान है? सांसारिक कार्यों में, कि अरे अभी तो घर का ये काम पड़ा है, अभी वो काम पड़ा है। कामों में जितना हम व्यस्त हैं, काम करो, ऐसी बात नहीं काम छोड़ दिए जाएं, क्योंकि बिना कार्य के तो हम अगरबत्ती भी नहीं ला सकते, और अगरबत्ती ना आए तो पूजा कैसे करें? भाई कार्य तो करना पड़ेगा, कार्य नहीं करेंगे तो अन्न कहां से आएगा, पेट कहां से भरेगा? और भूखे भजन ना होए गोपाल ले ले अपनी कंठी माला। भाई खाली पेट क्या भजन होता है? उसके लिए भी कुछ चाहिए पेट में। भजन करने के लिए भी खाना पड़ेगा, और खाने के लिए कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करें, कार्य करें, लेकिन एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटही कोटि अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में से भी आधी घड़ी। तुलसीदास जी कहते हैं कि साधुओं की संगति करें, प्रभु की कथा सुने, जिससे करोड़ों अपराध कट जाते हैं, करोड़ों अपराधों से हम मुक्त हो जाते हैं। आप 7 दिन खूब अपने घर के काम करें, ऐसी बात नहीं, बिल्कुल छोड़ दें, लेकिन जो कथा का समय है, जो भागवत का समय है, उस समय पर सुबह में पूजा में आए। सुबह क्या होता है? भागवत जी की पूजा होती है। ध्यान रखना, ये हर किसी को मौका नहीं मिलता है। भागवत जी की यदि आप पूजा करोगे और 7 दिन कथा सुनोगे तो पूरा फल आपको मिलेगा। सुबह के समय में शास्त्री जी बाबा पूजा कराएंगे, आप पूजा में बैठे, कथा के समय कथा में आए, एक गिलास थोड़ा जल लेकर के आए, जिन्होंने कलश उठाए हैं अपने अपने कलश में या किसी भी कलश में थोड़ा जल डाल दिया करें, जिससे कि कलशों का जल सूखे ना। ये साधारण नहीं, ये जल जो निकलेगा ना 7 दिन के बाद जब यज्ञ होगा, ये कलश आपको दिए जाएंगे, इसका जल आपको दिया जाएगा। ठीक से तभी बताएंगे इसका क्या करना है, लेकिन ये सादा जल नहीं रहेगा, ये अमृत बन जाएगा ये जल, अगर इसे ठीक से उपयोग करोगे तो। आप पहला शब्द है भा, अर्थात भक्ति करें। अब महाराज भक्ति कैसे करें? क्या साधु संत हो जाएं सभी, सब बड़ी बड़ी जटा रखा लें, बड़ी दाढ़ी रखा लें, बालक बच्चे छोड़ दें, सब बाबा जी हो जाएं, तो कैसे काम चले? भक्ति ये नहीं कहती कि आप ग्रस्त छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, भक्ति करो। भक्ति ये नहीं कहती। भक्ति कहती है एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटही कोटि अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी जब आपको वक्त मिले तब आप प्रभु का नाम लेते रहे। पहला शब्द है भा, अर्थात भक्ति करें। एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु से कहने लगे, प्रभु
हम ये जानना चाहते हैं कि आपका सबसे प्रिय भक्त कौन है। प्रभु मुस्कुराए, बोले हम ही है ना। नारद जी बोले हम है ना। प्रभु फिर मुस्कुरा गए, बोले कुछ संशय सा लग रहा है, आप बताओ आपका प्रिय भक्त कौन है। हम तो हर वक्त आपका गुणानुवाद गाते रहते हैं, हर वक्त आपका नाम जपते रहते हैं, तो हमसे बड़ा भक्त होगा कौन। भगवान ने कहा देखो फलाने गांव में किसान है, वो मेरा सबसे बड़ा सबसे प्रिय भक्त है। बोले किसान कैसे हो सकता है महाराज, हम तो उसे देख के आएंगे। कहां देख के आओ, उनसे मिल के आओ, देखो वो कैसी भक्ति करते हैं, परंतु एक कार्य है हमारा, उसे भी कर लाना थोड़ा सा जब जा ही रहे हो तो। बोले बोलो प्रभु, आपके लिए तो तत्पर हाजिर हैं, बोलो क्या करना है। एक बटकी बोलते हैं ना आपके यहाँ, कटोरी अपने यहाँ बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं बाटी, बटकी। बटकी दे दी, उसमें घी डाल दिया गरम करके थोड़ा सा, और घी दे दिया कि नारद जी ये बटकी आपको लेके जानी है और पूरे मृत्यु लोक में घूम के आना है। किसान से तो मिलोगे लेकिन घूम के आना है आपको। इस बटकी का ध्यान रखें, इसमें से एक बूंद भी घी जमीन पर ना गिरे। नारद जी बोले ठीक है। वो बटकी हाथ में ली और सीधे मृत्यु लोक पर आ गए। और मृत्यु लोक में आकर के नगर नगर भ्रमण कर रहे हैं। किसान से मिले, किसान को देखा, किसान प्रातःकाल जगा, जागने के बाद अपनी नित्य क्रियाओं से निवृत्त हुआ, स्नान ध्यान मलमूत्र त्यागना आदि ये सब नहा धो करके, और अपने दोनों जो बैल होते हैं, बड़द होते हैं, उन्हें खोला और प्रभु का नाम लिया और सीधा जंगल में निकल गया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। भगवान का नाम लिया और सब खेतों में जाकर के अपना जो खेत जोतते हैं, खेत में हल लगा करके खेत को जोतना प्रारंभ किया। लगभग दोपहर का समय होने को आया। हर बर्दों को खोल दिया और बर्दों को थोड़ा पानी वगैरह पिलाया, कुछ चारा डाल दिया, वो खाने में मस्त हो गए। फिर प्रभु का नाम लिया, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। और फिर बैठ करके अपना भोजन किया, आधा एक घंटे आराम किया, और जैसे ही आराम करके जगह फिर प्रभु का नाम लिया और फिर लग पड़ा अपने काम। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। संध्या समय हुआ, फिर भगवान का नाम लिया और घर आ गया। घर आकर के शाम का भोजन किया, प्रभु का नाम लिया और सो गए। यानी पूरे दिन में जगने के बाद सोने तक केवल 5 बार भगवान का नाम लिया। अब तो नारद जी मन ही मन सोच रहे हैं कि इसने 5 बार भगवान का नाम लिया है, ये सबसे प्रिय है, और मैं सुबह से शाम तक नारायण नारायण गाता रहता हूं, मैं कुछ भी नहीं। नारद जी साहब जल्दी जल्दी जाने लगे, आज तो प्रभु से पूछना पड़ेगा। अब जल्दी जल्दी जाने के चक्कर में ठोकर लगी, थोड़ा घी फैल गया। नारद जी पहुंचे भगवान विष्णु के पास कि महाराज आपका कार्य कर लाए, हम ये बटकी पूरे में घुमा के लाए। बोले कहीं घी तो नहीं फैला का महाराज, थोड़ा सा छलक गया था। चलो कोई बात नहीं, ये रख दो इधर, वो रख दिया। बोले नारद जी क्या देखा आपने। बोले महाराज देखा क्या, बस इतना देखा, जिसे आप सबसे प्रिय भक्त बता रहे थे ना, वो सुबह जगा, जगने के बाद एक बार प्रभु का नाम लिया, फिर भोजन करते वक्त नाम लिया, फिर उसके बाद विश्राम करके जगा, फिर नाम लिया, चौथी बार जब अपने घर की ओर प्रस्थान किया तब नाम लिया, और 5वीं बार सोते वक्त आपका नाम लिया। आप उसे प्रिय बताते हो और हम सुबह से शाम तक नारायण नारायण गाते हैं, हमारी कोई गिनती नहीं। भगवान बोले देव ऋषि एक बात बताओ, आप कल के गए हो यहां से, कहां, आपने कितनी बार हमारा नाम लिया। देव ऋषि बोले कि महाराज आपका नाम कहां से लेते, आपने कहा था ना कि ये बटकी में से घी ना छलक जाए, तो हमारा तो ध्यान केवल उस बटकी में था, उसके घी में था, कहीं घी ना फैल जाए। हम तो आपके दिए हुए कार्य को कर रहे थे, इसलिए सो आपका नाम नहीं लिया। बोले नारद देखो, आप हमारा दिया हुआ कार्य कर रहे थे, हमने काम दिया कि ये बटकी से घी ना छलक जाए।
जैसे हमने आपको काम दिया वैसे ही काम हमने किसान को दिया कि आपको सुबह जागने के बाद में खेत में हल चलाना है, अपने घर के सांसारिक कार्य करने हैं। उसके बावजूद जब वक्त मिले तब प्रभु का नाम लेना है। उसने कम से कम 5 बार नाम लिया, तुम तो कार्य के चक्कर में भूल ही गए। तो इस संसार में हम क्या करने आए हैं? प्रभु की भक्ति। क्या करने आए हैं? भक्ति करने। सुनाई नहीं दे? क्या करने आए हैं साहब? हाँ, इस संसार में हम भक्ति करने आए हैं। पहला शब्द है भा, अर्थात हमें भक्ति करनी चाहिए। लेकिन कलयुग का प्रभाव है साहब। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। आए तो प्रभु के भजन के लिए थे, पर यहां आकर के ये भी मेरा है वो भी मेरा है उसमें लगे हुए हैं। अरे महाराज, जितना दिया है वो कम नहीं पड़ता, परमात्मा व्यवस्था करेगा। बस एक घड़ी, आधा घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, जितना आपको वक्त मिल जाए प्रभु का चिंतन अवश्य करें। तो पहला शब्द कहता है कि भक्ति जरूर करें। भक्ति कैसी करें? भक्ति में देखो सबसे पहली चीज है अपने माँ बाप की सेवा। ये नहीं है कि आप मंदिर में जाकर के, कभी गुरुद्वारे में जाकर के आरती पूजा करते रहो, वही भक्ति है। ध्यान रखना, घर में माँ बाप भूखे प्यासे बैठे हों, उनकी सेवा आपसे हो नहीं रही, आप मंदिर में जाके खूब यज्ञ करो, कोई लाभ नहीं है महाराज। ये ब्रजवासी हैं, थोड़ा सच्चा बोलते हैं, कड़वा लगता है, लग जाओ। अगर आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते तो परमात्मा आपसे कभी प्रसन्न नहीं होगा। जो बहू सास ससुर की सेवा ना कर सके और सोचे कि मैं आरती भी करूं पूजा भी करूं, तो व्यर्थ है महाराज। आरती पूजा का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। जो सास अपनी बहू को बेटी के समान ना रख सके, अपनी बेटी की तरह ना समझ सके, और वो खूब आरती करे, गांव की रोज परिक्रमा लगाए, डेली गिरिराज जी की परिक्रमा लगाए, भक्ति का कोई महत्व नहीं। सबसे पहले जिसे भाई बहू का, दूसरे की बेटी घर में आती है, बहू क्या चाहती है आपसे? केवल अपना सम्मान, केवल अपना इतना अधिकार कि मुझे आप अपनी बेटी के समान माने। तो सास का कर्तव्य है बेटी की तरह बहू को देखे, बहू का कर्तव्य है कि मां की तरह सास को देखे। सास सोचे ही ना मन में, ये सोचे कि मेरी मां है। और बच्चों का, बेटों का कर्तव्य है कि माँ बाप में ही परमात्मा को देखे। जब तक माँ बाप जीवित हैं उनकी सेवा करे, उसके बाद कुछ समय मिल जाए तो प्रभु का भजन कर ले। ये मिलता है भागवत में। जब हम भागवत सुनने आते हैं ना, इससे ये ज्ञान मिलता है कि हमें करना क्या है। बालकों को जब हम सुनाते हैं ना, उन्हें संस्कार मिलते हैं कि माँ बाप हैं क्या। कुछ तो समय का भी अभाव है, इसलिए हम थोड़ा ठीक से तो आगे ही समझा पाएंगे। तो पहला शब्द है भा, अर्थात भक्ति करनी है। भक्ति कैसी करनी है? माँ बाप की सेवा, उसके बाद में परमात्मा की सेवा, यह है भक्ति। दूसरा शब्द है गा, अर्थात ज्ञान। जब हम भक्ति करेंगे तो ये ज्ञान मिलेगा कि भक्ति कैसे करें, कहां करें, भक्ति से क्या लाभ है, हम संसार में क्या करने आए हैं। ये सब जब ज्ञान, भक्ति करेंगे तभी तो ज्ञान मिलेगा। बिन हरि कृपा बिन सत्संग विवेक ना होई। भाई जब तक सत्संग ना सुने, प्रभु की कथा ना सुने, तब तक ज्ञान नहीं मिलता है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। प्रभु की कृपा के बिना वो भी सुलभ नहीं। तो इसलिए हमें क्या करना है? जब भक्ति करेंगे तो ज्ञान मिलेगा। दूसरा शब्द है गा, अर्थात ज्ञान मिलेगा। और तीसरा है वा, अर्थात भक्ति करेंगे तो ज्ञान मिलेगा। और तीसरा है वा, अर्थात वैराग्य। हमें वैराग्य उत्पन्न होगा। वैराग्य का मतलब क्या है? कि आप घर परिवार छोड़ के चले जाओगे, बाबा जी हो जाओगे, वही है? नहीं। वैराग्य का मतलब होता है अपनी सांसारिक दुनिया में रहकर भी, अपने परिवार में रहकर भी, काम क्रोध मद लोभ मोह नाथ नरक के पंथ,
काम को, क्रोध को, मद को, लोभ को, मोह को, ईर्ष्या को, द्वेष भाव को त्याग देना ही वैराग्य है महाराज। हमें अपने घर परिवार में रह के भी केवल काम वासना त्यागनी है। क्या करना है? काम, क्रोध यानी गुस्से को त्याग दो। गुस्सा तो आना ही नहीं चाहिए है? काम, क्रोध, मद, अहंकार को त्याग दो, लोभ को त्याग दो, क्योंकि लोभ पाप कराता है। मोह, ज्यादा मोह किसी में मत डालो, ज्यादा मोह डालोगे तो दुख देगा। ईर्ष्या, किसी से ईर्ष्या मत करो, द्वेष भाव किसी से मत रखो। अच्छा, ऐसा ना हो कहीं आज हम कह रहे हैं कि महाराज किसी से पे क्रोध नहीं करना है, किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, तो जाएं जैसे कथा के बाद में अपने घर जा करके, और पड़ोसी से कोई बात हो जाए तो जाके कह दें देखो महाराज आए हैं वृंदावन वाले, बिन ने कही है कि 7 दिन तो बिल्कुल लड़नो झगड़नो नहीं है, पर 8वें दिन तुम्हारी टांग नहीं तोड़ी तो हम भी तुम्हारे पड़ोसी नहीं। ऐसा भी नहीं हो। क्रोध को हमेशा के लिए त्याग दो, क्रोध आना ही नहीं चाहिए। वैराग्य होगा। वैराग्य का मतलब है केवल आपको क्या त्यागना है? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष भाव। और जब आप भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति कर लोगे ना, चौथा शब्द है ता, अर्थात तरण तो स्वतः ही हो जाएगा। भव सागर से तो स्वतः ही तर जाओगे। केवल आपको क्या करना है? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को पकड़ना है। तो श्रीमद् भागवत कथा का मतलब आया समझ में? भागवत, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तरण। भक्ति करोगे ज्ञान मिलेगा, जब ज्ञान होगा तो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष भाव से वैराग्य हो जाएगा, और वैराग्य हो जाएगा तो तरण भी हो जाएगा महाराज। इन 4 शब्दों से मिलकर के बनी है श्रीमद् भागवत कथा। कि महाराज भागवत है क्या? ये भागवत वही भागवत है जब भगवान श्री कृष्ण 124 वर्ष 11 माह 10 दिन पूरे करने के बाद में गोलोक धाम को जा रहे थे ना, तो प्रभु अर्जुन ने कहा कि महाराज अब आप चले जाओगे, इस संसार में आपके दर्शन कहां होंगे, आपसे कैसे मिलेंगे, हम कहां मिलोगे आप? तो भगवान ने कहा कि हम कहीं नहीं जा रहे, हम स्वयं भागवत में प्रवेश कर रहे हैं। जो भागवत सुनेगा उसे हमारे दर्शन के फल प्राप्त होंगे। ऐसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहकर के भागवत में समा गए। भगवान श्री कृष्ण गए कहीं नहीं, भागवत में समा गए। अगर आप पूरे तन मन से प्रभु का चिंतन करते हैं, कथा सुनते हैं, तो प्रभु की भक्ति से आपको उनके दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। वो है श्रीमद् भागवत। भागवत में सर्वप्रथम पहला श्लोक है सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशायो श्री कृष्णाय वै मम नमः। सत्य, पहला श्लोक क्या कहता है? सच्चिदानंद, स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप भगवान, सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति करने वाले हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, अब विश्व की उत्पत्ति कौन करता है महाराज? जाहिर सी बात है परमात्मा ही करते हैं, और तो कोई करता नहीं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय, जो विश्व का भरण पोषण पालन करते हैं, समय आने पर फिर संहार करते हैं, फिर से सृष्टि की रचना करते हैं। तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वै मम नमः। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वंदन करते हुए श्री वेदव्यास जी महाराज ने प्रथम श्लोक को लिखा है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वै मम नमः। सत्य, सत्य है क्या?
जो अखंड है, आज भी है, कल भी था और आगे भी रहेगा, उसे कहते हैं सत्य। अब अखंड क्या है संसार में? क्या हम अखंड हैं? हम और आप अखंड हैं क्या? नहीं। हमने जन्म लिया है, मृत्युवानी है, तो हम तो अखंड हैं ही नहीं। अखंड कहते हैं जो खंडित ना हो, जो कभी समाप्त ना हो, जिसका ना आदि हो ना अंत हो। वो क्या है भाई? सामने पेड़ खड़ा है, क्या ये अखंड है? अरे एक दिन इसे भी समाप्त होना है। अखंड केवल एक है, वो है सत्य। अब सत्य क्या है? वो है राम का नाम, प्रभु का नाम, भगवान का नाम। क्योंकि हम रहें ना रहें, प्रभु का नाम अवश्य रहेगा, उसे कोई खंड नहीं कर सकता, वो अखंड है। आपने देखा होगा जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो 4 आदमी कंधे पे लेके जाते हैं दाग संस्कार के लिए। तो क्या कहते हैं वो? राम नाम। क्या कहते हैं? राम नाम। सत्य क्या है? राम का नाम। बाकी संसार सब असत्य है। हम और आप सोचें कि ये गाड़ी है, ये धन है, ये दौलत है, ये कोठी है, बंगला है, ये फलाना है, ढिमका है, ये सब असत्य है, ये सब नासवान है, ये सबको मिट्टी में मिल जाना है, कुछ नहीं रहना। अगर कुछ रहेगा तो परमात्मा का नाम, वही सत्य है। लेकिन साहब कलयुग है, सत्य किसी को हजम भी नहीं होता है। हर किसी को हजम होता है? देखो, जानते सभी है, मानता कोई नहीं है। सब जानते हैं कि प्रभु का नाम सत्य है। जब मृत्यु हो जाती है तो कहते हैं ना कि भाई इसने संसार जीवन भर क्या किया, कमाया, बच्चों के लिए किया, परिवार के लिए किया, इसके लिए किया, सब कुछ छोड़ के चला गया। सत्य तो केवल वही है जो इसने प्रभु का नाम लिया, वो साथ जाएगा। सब यहीं छोड़ के जा रहा है, कुछ लेके तो जा नहीं रहा, सब वहीं छोड़ के जा रहा है। तो सत्य क्या है? प्रभु का नाम। अब जब उस प्रभु के नाम को लेकर के जा रहा है, वही सत्य है। बाकी संसार सब असत्य है। इस संसार में हम सांसारिक वस्तुएं कमाएं, लेकिन उसके साथ साथ प्रभु का भजन भी कमाएं। ध्यान रखना, जिस प्रकार से यहां इस धन की आवश्यकता है ना, क्योंकि बिना धन के कोई 2 टाइम का भोजन नहीं देगा, कोई पहनने को कपड़े नहीं देगा, कोई ओढ़ने को बिस्तर नहीं देगा, कुछ देगा क्या? वैसे ही वहां प्रभु के पास, भगवान के पास में ये धन चलता है। कौन सा धन? ये धन, प्रभु का भजन। जब तक ये किया है तो ये, इसकी कीमत वहां। यहां कमाओगे तो पेट भर पाओगे, पहन पाओगे, ओढ़ पाओगे, चल पाओगे। वहां अगर इस धन को यहां कमा जाओगे तो वहां गिनती होगी, नहीं तो सब वहां ऐसे ही फिरोगे। तो सत्य क्या है? केवल प्रभु का नाम। जानते सभी है, मानता कोई नहीं। अब देखो, मान लो आज किसी की सब यात्रा जा रही है तो बोलते हैं कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। अब यही किसी की बारात जा रही हो और कोई आके कह दे कि राम नाम सत्य है, तो क्या करेंगे महाराज? पकड़ लेंगे। अरे हमारी तो बारात जा रही है, तू राम नाम सत्य करे भी आए गए हो, हैं? लाज नहीं आवे तो को। अच्छा, जानते सभी। अब वो केवल इतना पूछ रहे कि महाराज मैंने किसी गलत बोला, किसी को गाली बकी क्या? केवल इतना ही तो कहा कि राम का नाम सत्य है, पर ये नहीं सोचेंगे उसे पहले मारपीट कर देंगे। पता सबको है इसने केवल राम नाम सत्य बताया है और कुछ गलत तो नहीं कहा, फिर भी मारपीट कर देंगे। क्यों? क्योंकि कलयुग का प्रभाव है, सत्य को कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, कोई सत्य को अपनाना नहीं चाहता। असत्य, झूठी दुनिया में जीना चाहते हैं हम, और झूठी दुनिया में जीते रहें, सत्य से कोई लेना देना ना रहे। तो पहला शब्द है सत्य, अर्थात सत्य क्या है? प्रभु का नाम, जो आज भी है, कल भी था, आगे भी रहेगा। सत्य चित, सच्चिदानंद, सत्य चित। चित क्या है? जो स्वयं प्रकाश है। जिस प्रकार से सूर्य के निकलने पर
संसार का अंधेरा दूर हो जाता है। मान लो अभी अंधेरा हुआ है, अब दिया लालटेन लेके चलते रहो, उतना साफ नहीं दिखेगा, और फिर भी उसी के सहारे थोड़ा बहुत चल पाओगे, ज्यादा नहीं चल पाओगे। वहीं अगर सूर्य निकलता है तो दूर तक देख पाओगे, देख पाओगे नहीं देख पाओगे। उसी प्रकार से प्रभु का भजन करने से, सत्य के मार्ग पे चलने से हमें चित्त रूपी, प्रकाश रूपी ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस ज्ञान से हम प्रभु के मार्ग पर आगे तक, दूर तक देख सकते हैं, आगे तक जा सकते हैं। और तीसरा शब्द है सत्य, चित्त और आनंद, तीनों को मिलाकर के बनाया है सच्चिदानंद। जो वेदव्यासी महाराज ने लिखा है वो लिखा है सत्य सच्चिदानंद, सत्य चित्त धन आनंद, अर्थात सच्चिदानंद। और तीसरा शब्द है आनंद, और आनंद तो स्वयं साफ प्रभु का नाम है। आप जानते हो, आपने सुना भी होगा, नंदघर आनंद भयो जय कन्हैया, रघुकुल घर आनंद भयो जय राजा राम की। तो आनंद स्वयं मेरे प्रभु का नाम है। आनंद किसे कहते हैं? स्वयं प्रभु के नाम को। देखो जो माताएं जा रही हैं ना, वो जाए ना, प्रसाद की व्यवस्था है, आप सब प्रसाद पा करके जाएंगे। 1:45 बजे हैं, कोई तकलीफ हो तो ब्राह्मण कल कर लेते हैं कथा, तो और आराम से सुन रहे हो तो और आधा पौना घंटे सुना ले। ये तो ठीक है, आप सुबह से आज कलश यात्रा वगैरह में थक गए हो। अच्छा, आप हमें 15 मिनट का समय दें, 15 मिनट में कथा को विराम देते हैं। उसके बाद कल का जो कथा का समय है वो 12 बजे से 5 बजे का रहेगा। तो पहला शब्द है सच्चिदानंद, सत्य चित्त और आनंद, सच्चिदानंद रूपाय। जो सच्चिदानंद, जो सत्य चित्त और आनंद के स्वरूप हैं, सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति करने वाले हैं, समय पर संहार करते हैं। सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशायो, जो तापों का नाश करते हैं। ताप कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। दैहिक, इस संसार में 3 ही कष्ट हैं, चौथा कोई कष्ट नहीं है। दुख जो हैं 3 प्रकार के हैं, उन तीनों दुखों से दूर करने वाले परमात्मा को नमन किया है। दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। ये 3 प्रकार के ताप हैं। शारीरिक कष्ट, प्रभु की नवग्रह इत्यादियों के जरिए आना, दैहिक, दैविक, और भौतिक ताप, जैसे अभी कुछ दिन पहले आपने देखा केदारनाथ में एक साथ में अनेकों जीवों की हानि हो जाए, उसे कहते हैं भौतिक ताप। यानी बहुतों को एक साथ में कष्ट मिलना, उसे कहते हैं भौतिक ताप। जो 3 प्रकार के तापों से हमें बचाते हैं, ऐसे प्रभु श्री बालकृष्ण भगवान के चरणों में नमन किया है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। प्रार्थना करके आज की कथा को यहीं विराम देंगे। देखो, जो आए हैं सुबह से आप लोगों ने प्रभु की भक्ति करी है, तो ऐसा मत करो 10-15 मिनट के लिए आप अपना सुबह से किया हुआ सब दान पुण्य छोड़ के चले जाएं, आरती करके ही जाएं। आरती से पहले जाने से आपका आधा पुण्य वहीं रह जाता है। सोने की करके पीतल की क्यों करो साहब? देखो, अब हम आपको सूक्ष्म में 2 बातें बता देते हैं। एक तो पहला, कल प्रातःकाल 9 बजे से 10 बजे तक भागवत जी की पूजा होगी। जो भक्त समय निकाल सकें, और सबको निकालना भी चाहिए, 7 ही दिन की बात है। 8वें दिन से आप फिर फ्री हो जाओगे ना? तो 7 दिन आप प्रातःकाल 9 से 10 बजे तक पूजा में सम्मिलित हों। और ध्यान देना, 108 परिक्रमाएं होती हैं भागवत जी की। कितनी? 108 परिक्रमा होती है भागवत जी की। अब एक तो आप जल्दी में हो, इसलिए ठीक से नहीं, सूक्ष्म में समझाते हैं। जैसे मान लो आपने किसी बालक को दैहिक का कष्ट है, घर में, परिवार में बालक या कोई भी शरीर से दुखी है, शरीर में कोई कष्ट है, वो 108 परिक्रमा करे। किस चीज से? मेवाओं से। कोई भी मेवा ले लो, किशमिश, बहुत सस्ती भी और छोटी भी, कोई भी पंच मेवा ले लो, या फिर कोई काजू बादाम जो आपको ठीक लगे, उससे आप 108 गिन के लाओ घर से।
घर से 108 गिन के लाओ और हर परिक्रमा पे एक चढ़ा दो भागवत जी पे, हर परिक्रमा पे एक चढ़ा दो भागवत जी पे। 7 दिन लगातार आपको ये करना है। 7 दिन में परमात्मा ने चाहा तो वो देह का कष्ट दूर हो जाता है। मान लो किसी को घर में कलह ज्यादा रहता हो, लड़ाई ज्यादा चलती हो, परेशानी चलती हो, तो उसे क्या करना है, चनोरी बतासे कुछ भी मिल जाता है, उससे 108 परिक्रमा वैसे ही लगाएं जैसे अभी बताया, हर परिक्रमा पे एक चढ़ाएं, तो मिठास, घर में मिठास फैलेगा, वो घर का कलेश बंद हो जाएगा। भाई किसी को धन की आवश्यकता है, खुले सिक्के कैसा भी लेके उससे 108 परिक्रमा लगाएं, धन की प्राप्ति होगी। ये नहीं, जो आपको चाहिए वो परमात्मा को अर्पित करें, वो मिलेगा। और जब कुछ ना हो ना, ध्यान देना, तो परमात्मा को सबसे प्रिय है तुलसी पत्र। क्या? तुलसी दल, तुलसी के पत्ते लाएं, 108 परिक्रमा उससे लगाएं, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। और बताएं साहब, भागवत कथा का जो समय रहेगा वो रहेगा 12 बजे से शाम को 5 बजे तक का। कोई दिक्कत किसी को? 12 से 5 तो सभी फ्री हैं, कोई काम होता है क्या? 5 बजे तक तो कोई काम है नहीं। तो 12 बजे से 5 बजे तक आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपको आना है। और देखो, प्रभु के दरबार में ना खाली आते हैं ना खाली हाथ जाते हैं। भगवान के मंदिर में क्या आप खाली हाथ जाओगे? नहीं जाओगे। क्या खाली हाथ वहां से आओगे? नहीं आओगे। भाई धन दौलत ना चाहिए हमें, हम तो जजमान से पहले ही अपना ठहर कर लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, धन की जरूरत नहीं है। धन देने वाले तो महाराज शहरों में बहुत भागवत चलती है, और देने वाला हर जगह अपने आप देता है, धन नहीं चाहिए। आप ऐसा नहीं कहीं सोचे, महाराज जी सोच रहे हैं कि कल लेते ही गड्डी की गड्डी लाएगा चढ़ाओ, ऐसा नहीं। क्या लाना है कल से आपको? थोड़ा सा प्रसाद। वैसे उनने व्यवस्था करी है परीक्षित जी ने, ममरे वगैरह जो भी बटने हैं वो तो बटना ही है। प्रसाद हम नहीं खाएंगे, चिंता मत करो, ब्रजवासी हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें प्रसाद थोड़ा ही चाहिए। प्रसाद जो हमारे परीक्षित जी महाराज व्यवस्था करेंगे प्रसाद की, वो आप लोगों में बटेगा, तो वो क्या रहेगा? एक प्रसाद। क्या रहेगा वो? प्रसाद। लेकिन आप उसमें 2-2 रुपए का या 5-5 रुपए का या 10-20 रुपए का कोई फल लाया, कि कोई चनौरी लाया, कोई ममरे लाया, जैसा आपको ठीक लगे वो ला करके आपने यहाँ एकत्रित किया, और उसी में परीक्षित जी महाराज वाला प्रसाद मिल गया। भगवान का भोग लगने के बाद में वो आप में ही बट गया। एक जगह से आया हुआ प्रसाद प्रसाद होता है, ध्यान रखना। और सबके घर से आया थोड़ा थोड़ा, कोई बाजार से नहीं ला सकता, घर से थोड़ा सा आटा भून के मीठा मिला के उसमें ले आओ। भाई नहीं है धन, लाने वाला भाव चाहिए, धन नहीं चाहिए। करने वाले के अंदर भाव चाहिए, वो कुछ भी कर सकता है। तुलसी का पत्र ले आओ, है? लाने वाले के भाव चाहिए। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको भजे भव से बेड़ा पार है। प्रभु को जो भाव से भजता है उसका भव से बेड़ा पार है, उसकी व्यवस्था हो ही जाती है। तो आपने थोड़ा सा प्रसाद लाना है और ला करके प्रभु के सामने चढ़ा देना है, और वही प्रसाद आप लोगों में जब बटेगा तो वो प्रसाद नहीं रहेगा, वो महाप्रसाद हो जाएगा। अब इच्छा आपकी है, आप चाहो तो प्रसाद लेके जाओ, आप चाहो तो महाप्रसाद लेके जाओ। और एक हमने अभी थोड़ी देर पहले नोटिस किया था, जैसे आरती होती है ना, तो आरती में 2-4 माता बहनें कर पाती हैं, 2-4 हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग जन कर पाते हैं, बाकी सब शर्मा रहे हैं, थोड़ा पीछे, आगे ही नहीं आ पा रहे। देखो ये आरती का मतलब क्या है, थोड़ा आज समय कम है, बस इतना बता रहे हैं आपको, मतलब कल बताएंगे कि आरती सभी को करनी है, चाहे एक बार घुमाएं, जरूरी नहीं आप 10 बार घुमाएं, एक बार आरती जरूर घुमाएं अपने हाथ से। आरती अर्थात आरत, आरत कहते हैं पीड़ा को, दुख को, दुख को, उस दुख को हरने के लिए प्रभु की आरती की जाती है। इसलिए आरती का मौका सबको मिलता है, सबके लिए बनाई हुई हैं, करीब 3-4-5 आरतियां हैं, आप सब आरती करें। और प्रभु के दरबार में बिल्कुल खुल के, झिझक के ना आए, ऐसा ना सोचें कि अब तो ये करा रहे हैं तो यही आगे आते हैं, हम तो थोड़ा पीछे ही रहें, लास्ट में ही रहें, नहीं नहीं, आप खुल के रहें, क्योंकि प्रभु का की कथा, प्रभु का दरबार सबके लिए समान है। यहाँ गरीब भी उतना ही है, रईस भी उतना ही है,
यहाँ सब बराबर हैं, आप सब बराबर हैं। ये ना सोचें ये सामने तो रईस बैठे हैं, हम तो गरीब आदमी हैं, इनके कहाँ, नहीं, आप अब प्रभु के प्रांगण में हैं, आप न किसी से कम हैं न ज्यादा हैं, आप सब बराबर हैं, इसलिए बराबर आनंद लेकर के। और ध्यान रखना, प्रभु की कथा में जब आप आनंद लोगे, जब आप आनंद लोगे तो हमें आनंद आएगा, और हमें आनंद आएगा तो हम भी गढ़ के कथा सुनाएंगे। और जब दोनों भक्त, वक्ता और श्रोता दोनों आनंद लेते हैं ना, तो आनंद ये नहीं, आनंद तो स्वयं परमात्मा भी बताया ना, नंद घर आनंद भयो जय। आनंद कौन है? परमात्मा। उस आनंद को यहां आना पड़ेगा, आपके सन्मुख परमात्मा को आना पड़ेगा, आपकी भक्ति का फल यहीं दे करके जाएगा। बस आप तन से, मन से, धन से प्रभु के हो जाओ। तो अभी सब आरती के लिए खड़े होंगे, भगवान की आरती करेंगे। परीक्षित जी महाराज आगे आए, आप सब खड़े होके, और ध्यान रखें प्रसाद की व्यवस्था है महाराज, भोजन व्यवस्था है ना। आप सभी आरती के बाद में भोजन प्रसादी लेकर के तब अपने घर को प्रस्थान करें, ऐसे नहीं, क्योंकि खाली पेट जाना तो भाई भूखे भजन ना होए गोपाला, भूखे भजन होता है कहीं? भजन भी कुछ खा पी के ही होगा। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामि सहितं नमामि। अधरी धरी मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधरी धरी मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। यशोदा गोदी खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधरी धरी मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधरी धरी मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगलाचार कियो। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगलाचार कियो। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, श्याम बल दाऊ के भैया। यशोदा गोदी खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधरी धरी मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम कंसासुर मारो, श्याम तुम भूमि भार टारो। कृष्ण तुम भूमि भार टारो। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे श्यामी हो।
रखवारे बिने है लाज रखैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धरे मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धरे धरे मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती गाती कृष्णानंद की मन में होता थी आनंद। आरती गाते कृष्णानंद के मन में होता थी आनंद। आरती गाती कृष्णानंद की मन में होता थी आनंद। वृंदावन रास रचैया की कालिया नाग नथैया की। अधर धरे मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। यशोदा गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धरे धरे मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती करते श्री महाराज के इनके मन में भरा अनुराग। आरती करते श्री महाराज के मन में उनके भरा अनुराग। सुनाते कथा कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धरे मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धरे मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की। हरियम महम यज्ञ यज्ञम यजन्ता देवाय स्थानि धर्माणि प्रथमान्यातन्नः तेहनाकं महिमानः सत्यं च यत् पूर्वे सत्य यत् पूर्वे साध्यः सन्ति देवाः। हरियम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय च धीमहि तन्नः दन्तिः प्रचोदयात्। हरिओम वेदान्तनाथाय च विद्महे हिरण्यगर्भाय च धीमहि तन्नः ब्रह्मा प्रचोदयात्। हरिओम वेदमाताय च विद्महे ब्रह्मस्त्राय च धीमहि तन्नः वेदमाता गायत्री प्रचोदयात्। सेवंत काव्य कुल चंपक पाटिल जय पुन्ना गजात कर वीर रसाल पुल विल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो
ग्रहण में परमेश्वर एक मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण गौ माता की सनातन धर्म की वेद व्यास जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री गणेश जी महाराज की ग्राम बस्ती की वास्तु देवता की स्थान देवता की विभिन्न स्थानों से पधारे पितृगणों की जयकाराय जी वीर बजरंगी हर हर महादेव शंभो। बंडेश्वर महादेव की जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे। देखिए सभी प्रसाद लेकर के जाएंगे, बिना प्रसाद के कोई ना जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल। हर दिल में समाई गयो श्याम री मुसुने ना मिलाए के हर